सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धोतरी से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों आज डाल रहे हम गोबर, और आज है गोबर डालने की बारी, क्योंकि और लोग तो मुझे मिले नहीं हैं और एक ही दो लोग मिल रखे हैं मुझे। तो हम डाल रहे हैं गोबर आज, और कुछ खेतों में तो डाल दिया है हम लोगों ने, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं हम लोग, और कुछ खेतों में अभी डालना बाकी है। तो दोस्तों आप देखते रहिए कि गांव में किस प्रकार से हम लोग गोबर डालते हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको पीठ पे सारते हैं। तो दोस्तों देखो, और ये लाया हमने गोबर, क्योंकि 4-5 खेत में तो हमने डाल दिया है सुबह से गोबर। और मैं बना रही हूँ अभी से, ब्लॉग बना रही हूँ अभी से, और मतलब काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को गोबर डालते डालते, 2-3 घंटे हो गए हैं। और देखो आनंदी भी बैठ रखी है यहाँ पे, और थकान लग गई है। और ये भी है, ये भी, इसका नाम भी विनीता है, ये भी हमारी सहेली है। और देखो हम लोग आ रखे हैं आज नदी के किनारे, क्योंकि नदी के किनारे ये खेत है तो इसमें गोबर डालना भी है। और उधर लगा रहे हैं लोग, हल लगा रहे हैं उधर, देखो आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये डाल रहे हैं, ये गोबर डाल रहे हैं लोग, और हल भी लगा रहे हैं लोग। और ये है नदी, और नदी का आजकल थोड़ा कम ही बहाव हो रखा है। और हम इस प्रकार से, हम इस गोबर को देखो, पहले हम इसको, ये हमारे यहाँ तो इसको घीड़ा बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको कंडी भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो घीड़ा बोलते हैं इसको, क्योंकि अभी उल्टा रखा है ये घीड़ा। और इस घीड़े पे देखो, यहाँ इस घीड़े पे हम लोग गोबर लाते हैं, और पीठ पे लाना पड़ता है, क्यों क्या करें, फिर पीठ पे लाना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम लोग इसको इधर उधर डालते हैं, देखो आप इस प्रकार से। और सारे खेतों में ये फैलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने गेहूं बोए हैं यहाँ, और गेहूं अभी मतलब हुए नहीं हैं, अभी उगे नहीं हैं वो अभी। और हम लोग ऐसे ही डालते हैं गोबर, क्योंकि पहले डालते, बहुत सारे लोग पहले डालते हैं, तो पहले हम लोगों को इतना टाइम लगता नहीं है, क्योंकि एक बार में हम पहले गेहूँ ही बोते हैं और दूसरी बार में फिर गोबर डालते हैं। यहाँ से डाल रहे हैं हम गोबर, और यहाँ पे अंशिका भी आ रखी है, सानू भी आ रखी है, और अयांश भी आ रखा है यहाँ पे। और देखो हमें यहाँ से कुदाल से देखो यहाँ ऐसे उठा रहे हैं, यहाँ पे देखो। और यहाँ पे है गोबर, और अंशु को आ रखा बहुत गुस्सा। दोस्तों हमारे गांव में आ गया है ट्रैक्टर, और न्यू ट्रैक्टर है हमारे गांव में, देखो यहाँ। और कैलाश ले जा रहा है ट्रैक्टर को, देखो। और अब जोतेंगे इससे हल, क्योंकि नया नया आया है यहाँ, छोटा वाला, जैसे गाड़ी की तरह होता है, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों हमने लाए हैं अभी और घीड़े लाए हैं अभी, और अभी हमने खाना पीना खाया है हम लोगों ने घर पे। और क्योंकि अभी 2:30 बज गए हैं, तो हमने खाना पीना खाया है और फिर से आए हैं हम लोग। और देखो आनंदी को भी थक लग गई है, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं, और विनीता तो गोबर ही डाल रही है इधर उधर। तो दोस्तों आप देखते जाओ कि गाँव में कैसे कैसे होता है काम, कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। हम लोग इस गोबर को इस तरह से छिड़कते हैं सारी जगह। जैसे हम लोगों ने यहाँ गेहूँ बो रखे, तो गेहूँ के ऊपर हम लोग इसको छिड़कते हैं, पूरा छिड़कते हैं। अभी गेहूँ हमारे जमे नहीं है, मतलब उगे नहीं है गेहूँ अभी। तो कुछ लोगों का कहना ये रहता है, कुछ लोगों के कमेंट ये रहते हैं कि पहले क्यों
तो नहीं डाला है। खेत में जैसे बोते हैं तो उसी टाइम डाल देते हैं ना, ये गोबर वगैरह उसी टाइम डाल देते हैं। कई लोग ऐसे बोते हैं तो उनके लिए खास कर ये, क्योंकि हमारे पास टाइम तो था ही नहीं और हमें जल्दी जल्दी हल पूरा करना था, तो हल कर दिया है अब पूरा। और मिस्टर जी चले गए अब ड्यूटी, तो अब मेरा काम रह रखा है, तो मुझे अब ये काम करना है। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले ही सवाल करने, उनके लिए मैं पहले ही जवाब दे रही हूँ कि हम लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं, वैसे मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ दोस्तों। पर ऐसा है कि जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों के पास टाइम इतना नहीं रहता है। हम लोग पहले ऐसा बोलते हैं कि पहले हम लोग हल जोत लें और उसके बाद हम एक एक करके सारे खेत में गोबर, जैसे आज हम गोबर डाल रहे हैं तो आज हम निश्चिंत हैं, आज हम फ्री हैं, मतलब कि हमने एक ही काम करना है, गोबर ही डालना है। हमारे पास बच्चे भी रहते हैं और स्कूल वाला बच्चा भी है, तो इस वजह से हम अपना टाइम भी थोड़ा हमें देखना पड़ता है। तो दोस्तों तो अभी लगा रखी हम लोगों ने बैठून, और देखो इस पे है वो क्या बोलते हैं वो गोबर, और अभी यहाँ पे हम लोग बैठ रखे हैं। तो अभी थक लग गई है। बैठने का मतलब होता है कि हम लोग इसको नीचे रख रहे हैं, तो नीचे रखा हुआ है तो अब उठते हैं हम और चलते हैं अब खेत की तरफ। दोस्तों अब डाल दिया है हमने पूरा गोबर, क्योंकि कल के लिए तो बचा है अभी भी, तो कल के लिए तो बहुत सारा बचा है अभी, और कुछ कुछ डाल दिया है। तो कुछ कुछ मेरे लिए संतुष्टि हो गई है कि चलो मैंने कुछ कुछ डाल दिए हैं। और हाथ देखो, यहाँ हाथ भी कितने गंदे हो रखे हैं। और अब आनंदी ने भी गाय लेने जाना है अपनी। आनंदी तो हंस रही है, पता नहीं क्यों हंस रही है। क्यों हंस रही है आनंदी? ऐसे हंस रही, थकान लगे अब ना, घर को जा रहे तो खुश हो गए, हमारा घर जा रहे। अच्छा, और ये है विनीता और ये भी है मेरे साथ। तो आनंदी बोल रही है कि मैं बहुत खुश हो गई हूँ क्योंकि अब मेरी छुट्टी हो गई है। तो आनंदी ने अभी गाय देखने जाना है, और आनंदी ने सानू को भी हमारे घर में छोड़ रखा है क्योंकि वो मेरे साथ आई। तो बच्चे को कौन देखना था, किसने देखना था मतलब। तो दोस्तों अब चलते हैं घर की ओर। तो अब नहीं लाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं घर और जा रही हूँ अब नहाने की ओर, क्योंकि हाथ भी गंदे हो रखे हैं और आज नहाई भी नहीं हूँ मैं सुबह। तो मैंने बोला जब गोबर डालूंगी तभी नहा लूँगी, क्योंकि आज बहुत थक भी लग रखी है। तो आज कंधे नहीं कर रहे हैं काम, क्योंकि कंधे इन जगह दर्द हो रहा है आज, क्योंकि वो गोबर रहता है जो बरसात के टाइम का गोबर रहता है, वो घर ही पे रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा गीला होता है। वो तो गीला ही गोबर रहता है, बहुत भारी होता है। हम लोगों को वैसे ही घेरे पे ले जाना पड़ता है उसको, भारी गोबर को। क्या करना, जब घर पे ढेरी लगाई रहती है, तो जैसे बरसात के टाइम तो रास्ते नहीं होते हैं अच्छे, मतलब इधर उधर जाने के लिए झाड़ियाँ वगैरह होती है बरसात में, तो इसीलिए हम लोग घर ही पे लगाते हैं उसका ढेर। तो जैसे उसका ढेर घर पे लगा रखा है तो उसको ले जाना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों थक भी लग गई है, तो मैं नहाती धोती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। दोस्तों मैं नहा धो के आ गई हूँ ऊपर, और ऐसा होता है हम लोगों का पहाड़ का जीवन, क्योंकि दिन में तो नहाई नहीं है, सुबह तो नहाई नहीं है, तो अभी नहाना पड़ा, थकान भी लग रही थी, और नहा के थोड़ा थकान भी उतर जाती है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ ऊपर, और अब हो चुकी है रात, और अब खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं, रात के खाने की तैयारी। तो दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।